वो यही था कि यहाँ पर आकर साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ पर उनका आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ, बस आप लोगों के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। डीएम साहब अभी 2 ही दिन उनको यहाँ पर आए हुए हैं और 2 ही दिन में अगर उनकी साहित्य के प्रति रुचि है, सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि है, तो निश्चित तौर से मैं मानकर चलता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए वो एक ऐसा काम करेंगे जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ या मंच पे कौन पॉलिटिकल पार्टी के कौन लोग बैठे हैं, कौन है कि नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस देश को अगर कोई चलाता है तो वो हमारी ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और डीएम साहब अपने जिले के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं और वो चाहे तो जिले का वो जीवनोद्धार कर सकते हैं, आपकी समस्याओं को परमानेंट दूर कर सकते हैं। तो एक बार उनके सम्मान में जोरदार आप लोग फिर से तालियां बजाइए। मैं हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के आदमी वैसे भी बहुत अद्भुत होते हैं। हरियाणा ने हमेशा से ही देश को कुछ न कुछ दिया ही है, चाहे ओलंपिक में गोल्ड मेडल की बात करें, चाहे मल्लिका शेरावत की बात करें, सब हरियाणा की ही देन है। बाबा रामदेव भी हरियाणा की देन है। और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लग गया था। तो दिल्ली का हमारा जो डीएम वो है, सीएम है, वो भी हरियाणा का ही है। तो हरियाणा के लोग दरअसल अपने यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज उत्पन्न करते हैं और बाकी देश भर में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, जगह जगह भेज देते हैं ताकि वो देश का विकास करे। आइए इस हास्य यात्रा से जुड़ता हूँ। विजय विद्रोही जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत मन से इस आयोजन को कराया। और इस कवि सम्मेलन में जिस दिन से मैंने भुवन मोहिनी जी का नाम देखा, पोस्टर देखा और ग्रुप बना जब व्हाट्सएप का कि भुवन मोहिनी जी हैं, तो मुझे पहले से पता था कि यह भुवन जी का अपना घर है, यह उनका जन्म स्थल है। तो निश्चित तौर से यहाँ पे आने का भी मैं एक आनंद ये उठाना चाहता था, क्योंकि हम सब कवियों के लिए दोस्तों एक बड़ा सपना होता है कि हमको पूरी दुनिया में जहां जहां जाते हैं लोग बहुत प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन अपने घर में अपने लोगों के बीच में काव्य पाठ करना यह हम सबका एक सपना होता है। और जब मैं आज उन्हें मंच पर देख रहा हूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस सपने को साकार कर पा रही हैं। आज भुवन मोहिनी ने हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों की काव्य यात्रा वो कर चुकी हैं। पिछले दिनों मस्कट, सलाला, सीहोर, ओमान जैसी देशों में गई थी। इन्होंने साहित्य से आपकी जगह को, आपकी इस धरती को साहित्य के माध्यम से पूरी दुनिया में रेखांकित किया है। एक बार अपनी बिटिया के लिए आप तालियां बजा दीजिए। बस अब मैं आपको ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, आपको जहां जहां अच्छा लगे आप लोग ताली बजाते रहिएगा। मैं तो देखिए साहब हास्य रस का कवि हूं, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेता। मैं दिल्ली में रहता हूं। आज जब मैं यहाँ आया, इंदौर एयरपोर्ट उतरा, एयरपोर्ट के बाहर उतरा और वहां से धीरे धीरे हम आ रहे थे, साथ में संजय खत्री जी मेरे साथ में थे। तो हमारे ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कई बार कि वो किससे बात करे, मेरे से बात करे कि संजय से बात करे। दोनों लगभग एक जैसे भाई लग रहे थे। वो बालों का फर्क था, वो फर्क के कारण वो समझ पा रहा था मैं शंभू शिखर हूँ, वो संजय खत्री हैं। उनके साथ में आया। कमाल की चीज है, मैं जैसे ही प्रतापगढ़ जिले में घुसा, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। डीएम साहब, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। अरे बढ़िया शंभू भाई, इससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। क्या बात है। अच्छा, बीच में एक बार और आने का मौका मुझे राजस्थान में मिला था। क्या शानदार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आप लोग कोरोना के दिनों में कर रहे थे। पुलिस की बड़ी बड़ी बातें, मेरे बहुत ही प्यारे देश के श्रेष्ठ संचालक आज बने हुए हमारे बड़े ही बढ़िया लक्ष्मण नेपाली जी। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया आदमी है, शानदार व्यक्ति है। उन्होंने पुलिस के ऊपर एक से एक बढ़िया बातें बताई आपको। मैं तो आपको बस एक बात बताऊंगा और फिर मैं कुछ छंद आपको सुनाऊंगा। और आदरणीय, आपने इतना अच्छा गीत सुनाया राजस्थान को लेकर, अपने इतिहास को लेकर। निश्चित तौर से कवि सम्मेलन आप जैसे गीतकारों के कारण ही जीवित है। इतना बढ़िया, मान गए भाई, मान गए। वाह 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 वाह। कवि सम्मेलन में कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए, कुछ बढ़िया हो जाए, इसलिए कवि सम्मेलन बचे हुए हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं, पुलिस की बात, तो लॉकडाउन लगा हुआ था भुवन जी।
एक बार भरे लॉकडाउन में मैं घर से बाहर निकला बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। अरे भाई जरा जोरदार ताली हो जाओ भाई। वाह पुलिस सैनिटाइजर डंडे लेकर सबका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर में घुसा पत्नी ने कहा बेसन कहाँ है, पकोड़े बनाने हैं। मैंने कहा सूजी लाया हूं, हलवा बना ले। क्या बात है भाई। वाह 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 अद्भुत है। 4 लाइन आपको सुनाता हूं। क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आप लोगों ने किया कोरोना में? मैं जब एक बार राजस्थान घूमने आया था, कोरोना चल रहा था, जितने भी लोग मिले सब मास्क लगा के। अगली बात पे आनंद लेना, बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो। जितने भी लोग मिले सब मास्क लगा के। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो, मास्क गंदा ना हो जाए। तो अपना अपना मामला बिल्कुल अद्भुत रहता है। मैं बिल्कुल जहां रहता हूं मेरे बिल्कुल पड़ोस में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। मैंने मोदी जी से पिछले दिनों पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए तो कवि सम्मेलन की तालियां दे देना। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह 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 वाह। तालियां थोड़ी सी कमजोर रह गई। अगली टिप्पणी करता हूं, आप लोग अपनी तालियां रोक के बताना। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। सब भाई बहुत बढ़िया। तो अपना अपना हिसाब किताब है। एक दोस्त 5 साल बाद मिला, बोला मेरे पास मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है, तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास बुलडोजर है। तो बुलडोजर की स्थिति भी अद्भुत है। पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत, आप लोगों को याद होगा, आए थे वो नमस्ते ट्रंप करने। लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, आपको सलाह पे आनंद आएगा। काव्य यात्रा शुरू करता हूं। स्वागत है। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने तरह तरह की ट्रंप को सलाह दी। स्वागत है भाई। मैंने क्या सलाह दी? हाँ। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी। तो ट्रंप से तिवारी कर सकते हैं, लेकिन 4 लाइन आप और सुनिएगा, आपको इन 4 लाइनों पे बहुत आनंद आने वाला है। और पुलिस का इतना बढ़िया जिक्र कर रहे थे। मैंने एक बात बहुत पहले कही थी, फिर पूरे देश में अलग अलग जगह से घूमी, लेकिन मैं आपको बताऊं पुलिस के लिए ज्यादा बुराई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पुलिस बहुत अच्छी होती है, मैं सच बता रहा हूं, इतनी अच्छी होती है जो दे दो वही रख लेती है। मैं तो इंदौर से यहां तक आया, रास्ते में 20 जगह पे पुलिस सहायता केंद्र मिले। एक भी जगह पे नेता सहायता केंद्र, कवि सहायता केंद्र, आयोजक सहायता केंद्र, श्रोता सहायता केंद्र एक भी जगह नहीं। पुलिस सहायता केंद्र 20 जगह थे। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जाए। बढ़िया शंभू भाई। अपनी अपनी बात है, मैं तो सच बता रहा हूँ। एक पुलिस वाला चाय वाले के पास चला गया, बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस को दिया, पुलिस ने चाय पी और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों, आम लोग देशभक्त नहीं होते क्या? बोला जी होते तो है, लेकिन देशभक्ति चाय आम लोगों को मिलती नहीं। मैंने कहा रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब टाइम खराब कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगी, आप जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ तुम ये देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? तो दोस्तों उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, आप लोगों तक चाय का स्वाद आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ तुम ये देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। बढ़िया। मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पिला देता हूँ। वाह।
हो जाती है देशभक्ति चाय। 4 लाइन और सुनिएगा। अभी मोदी जी गए थे, बाइडेन से मिले, बढ़िया शंभू भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से मिले। आहा, 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा, आपस में क्या बात की, मोदी जी ने बाइडेन से क्या कहा। स्वागत है। कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पान बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। यार एक बार दोनों हाथ आकाश में खोल दीजिए, देश का सबसे लाडला कवि। बहुत अच्छा। ये खुद ही बजा लेंगे, इनको बोल बोल के काहे को तंग कर रहे हो, ये इतने प्रेशर में ला दो। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे वाह, वाह। हैं, ये मन मन में सुन रहे हैं, भीतर भीतर ताली भी बज रही है। अब मन की आवाज बाहर नहीं आ रही है, मैं ध्यान रहा हूं ना, लोग कई बार मन करता है ताली बजाओ, भीतर भीतर रह जाती है। 4 लाइन सुनिएगा और आप बहुत ही बढ़िया सुन रहे हैं, शानदार सुन रहे हैं, ऐसे ही सुन लीजिएगा और ऐसे ही सारे कवियों को भी सुनिएगा। 4 लाइन सुनिए, स्वागत है। अरे अच्छा, सारे आनंद कवियों लीजिए। को। हाँ, आनंद लीजिए इन 4 लाइनों का। कई टीका टिप्पणी मंचों के लिए होती है, लेकिन इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए। ये 4 लाइनें मैंने पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद की। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। भाई कल को हार जाए तो कौन देगा? क्या बात है, क्या आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। देखो कवि दोनों तरफ की बात करता है। 56 इंच का सीना, ये 56 इंच का सीना है कैसे? 4 लाइन सुनिएगा। स्वागत है। कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। और 4 लाइनें इसका भी आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश में जब योगी बाबा की सरकार बनी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पहले की स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे निश्चिंत रहते थे। अब स्थिति यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी। और 4 लाइनें। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई। 4 लाइन और सुनिएगा।
बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप लोग छंदों पर भी तालियां बजा रहे हैं। मैं गा गा कर छंद पढ़ता हूं और इस परंपरा में बहुत कम कवि अब देश में बचे हैं जो गा गा कर छंद पढ़ते हैं। मंच पर भी एक दो कवि हैं जो छंद को गा कर पढ़ते हैं, नहीं तो कविताएं सुनाने का ज्यादा रिवाज आजकल है। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, आपको बात लगेगी बिल्कुल अपनी, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। आजकल पाकिस्तान की हालत आप लोग देख ही रहे हैं कैसी है। सरकार बदल रही है, सरकार टूट रही है, झगड़े हो रहे, लड़ाई हो रही है, संसद की स्थिति अद्भुत सी हो गई है। प्रधानमंत्री जो थे अब वो रहे नहीं, इमरान खान। मैंने 4 लाइनें उनको सलाह दी है भारत सरकार को। 4 लाइनों में आपको सलाह पे मजा आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। उससे पहले एक बारीक टिप्पणी करता हूं। बारीक टिप्पणी, भाई कितना आनंद लेना भुवन जी। बारीक टिप्पणी, पिछले दिनों हिंदुस्तान ने 5000 किलोमीटर तक मारने वाली मिसाइल बनाई, तो यह देखकर पाकिस्तान ने भी 500 किलोमीटर मारने वाली मिसाइल बनाई। इसका अब अर्थ यह है कि वो लाहौर में बैठकर कराची उड़ा सकते हैं। वाह 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 उनका अपना इंटेलिजेंट है, लेकिन सुनिएगा, मैंने उन्हें सलाह दी। क्या सलाह दी मैंने? मोदी जी को पाकिस्तान की स्थिति देखते हुए, है डूबती नैया इसे पतवार बना दो, तलवार में थोड़ी सी और धार बना दो। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो और पाक में भी एनडीए सरकार बना दो, और पाक में भी एनडीए सरकार बना दो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके संस्कृत के फिर आ गए, बोले सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका अर्थ बताओ। तो मैंने बताया, जब सर्वे किया गया, सर्वे मतलब सर्वे, क्या बात है। जब सर्वे किया गया तो पता लगा भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और मैं तो देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, माताएं, बहनें मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के बेचती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। चीनी, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोलियो को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोलियो को 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिक ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी के फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने बताया कि जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। गणित के टीचर आ गए, बोले दशमलव किसे कहते हैं? तो मैंने बताया जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए उसे दशमलव कहते हैं। दशमलव का मतलब लगातार 10 बार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा करके फिर गन्ना बना दूं। वो गणित के फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा कर, क्या बात है, कई बुड्ढे भी इस बात पे ताली बजा रहे, उन्हें भी एक्स की वैल्यू पता। चीनी को जमा करके फिर से, वो गणित वाला फिर आ गया, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे।
बोले क्यों, वो गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटा है। चीनी को जमा करके, आपको याद है ना मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद हजारों 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रही। कितना खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों। मैं तो पहली बार देखा बाबूजी हंसे, ताली बजाई। मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो मामला बिल्कुल ऐसा ही है। चीनी को जमा करके फिर से, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर, अच्छा आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क तो पता ही होगा। लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से एक कविता विशेष आप लोगों को सुनाता हूं। जब आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे हैं, लेकिन 2 छंद विशेष आप लोगों को मैं जो सुनाना चाहता हूं वो सुनाता हूं। मैं एक हास्य का कवि हूं। जीवन में हास्य का क्या महत्व है। ये मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखा की दवा एक बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे। और एक छंद देश की स्थिति पर और एक छोटी सी कविता आप लोगों को सुनाता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक छंद देश की स्थिति पर। ये कुर्सी का कमाल, राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे। कुर्सी का कमाल, राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक और इनके गोदामों में अनाज भर, दूसरी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। खुद के विकास को ही देश का नेतागण अपना विकास करते रहे। सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे। शांति के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे। बेतु के सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, आप सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे। खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। खुद के अच्छी कविता पर अच्छी तालियां आनी चाहिए ताकि मंच के कभी अच्छी बात कह सके। एक बार आगे से पीछे तक सारे लोग तालियां बजाइए। आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं। एक कविता हास्य की आपको सुनाता हूं और अपना स्थान लेता हूं। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। डीएम साहब आदरणीय सौरभ स्वामी जी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने इतना समय दिया, कवियों को सुना और भी सुनेंगे वो, मैं ऐसी पूरी उनसे उम्मीद रखता हूं। क्योंकि सर जो कवि सम्मेलन है ये नेता ब्यूरोक्रेट्स इनकी ईमानदारी को मापने का पैमाना है।
अगर कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट्स आधा कवि सम्मेलन सुन के चला जाए तो आधा ईमानदार। बड़े शंभू भाई। नहीं, उन सर ने कई कवियों को नेट पर सुना है तो उनको पूरी सुनने की जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन मैं बहुत अच्छा है। एक सुनाता हूँ आपको, एक हास्य की, विशुद्ध हास्य की कविता। सोने के ऊपर एक कविता है। मैं एक बार बैंक में गया और जाकर के बैंक के अंदर सो गया, तो आकर के गार्ड ने मुझे उठाया, बोला ये कोई सोने की जगह है। मैंने कहा क्यों, तुमने ही ऊपर बोर्ड टांग रखा है हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। अपन तो लोन लेने आए थे, अब तुम यहां से उठा रहे हो तो मैं क्या करूं। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। तो डॉक्टर ने 2 गोलियां दी, बोला एक तो सोने से पहले खा लेना और दूसरा उठ जाए तो, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोने पर एक विशुद्ध हास्य रस की कविता सुनो। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। ना मौका देखते हैं, ना दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। अरे वाह, हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। वाह, हमारी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। कमाल। हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। हे वाह, हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बहुत होशियार थे। अरे वाह, उन्हें जब कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आयोजक हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कवि सम्मेलन खत्म होते ही इसी मंदिर प्रांगण में सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, यहीं से उठकर सीधे कविताएं सुनाएंगे। धन्यवाद, जिंदाबाद।